अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सुबह के 4 बज गया। मैं उठ गया हूँ और अभी जा रहा हूँ। पहले एक्सरसाइज करूँगा, उसके बाद सैरी करूँगा। एक्सरसाइज करने से पहले मैंने पिया 2 गिलास पानी। फिर मैंने स्टार्ट किया कुछ वार्म अप से। पहले मैंने किया नेक रोटेशन, उसके बाद में मैंने किया हैंड रोटेशन। जिम करने से पहले ना गाइज वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। वार्म अप करने से क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है और जिसकी वजह से ना हैवी एक्सरसाइज करने से ना इंजरीज नहीं होती। इसलिए जिम करने से पहले आपको वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर मैंने करी स्ट्रेचिंग्स। फिर मैंने की थोड़ी सी लेग एक्सरसाइज। उसके बाद मैंने की थोड़ी सी एक्सरसाइज स्टमक के लिए। फिर वार्म अप खत्म करने के बाद मैंने स्टार्ट किया अपनी मेन एक्सरसाइज, जिसमें मैंने स्टार्ट किया साधारण दंड से। और साधारण दंड के आज मैंने 15-15 के 3 सेट लगाए गाइस। पहले दिन मैंने सिर्फ 10-10 के 2 सेट लगाए थे, लेकिन आज दूसरा दिन था इसलिए मैंने उसको बढ़ाकर 15-15 के 3 सेट कर दिए गाइस। और ये मेरे से बहुत ही आसानी से हो भी गया था। लेकिन जो मुश्किल था वो इसके बाद वाला था, जो कि होता है राम मूर्ति दंड। साधारण दंड खत्म करने के बाद मुझे लग गई थी प्यास, तो मैंने पिया फिर से 1 गिलास पानी। पानी पीने के बाद मैंने शुरू किया राम मूर्ति दंड। और आज मैंने राम मूर्ति दंड के भी 3 सेट लगाए, जिसमें 10-10 के 3 सेट थे। राम मूर्ति दंड खत्म करने के बाद अब बारी थी मेरे फेवरेट दंड की, इसलिए मैंने अपनी आस्तीन चढ़ा ली थी और हनुमान दंड के लिए तैयार हो चुका था। हनुमान दंड गाइज मुझे इसलिए पसंद है ना, क्योंकि हनुमान दंड के फायदे बहुत है। एक तो सबसे पहला फायदा, जब ये आपके ना जो आर्म्स है उसे भी मजबूत करता है, आपके लेग्स को मजबूत करता है, आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और इससे टेस्टोस्टेरोन बहुत जल्दी बढ़ता है गाइज। हनुमान दंड एक ऐसा दंड है ना गाइज, जो आप लोग रोजाना करोगे ना तो उसके फायदे इतने हैं ना, आपको कभी बैक पेन नहीं होगा, आपका हाजमा है वो भी ठीक रहेगा। मतलब इस दंड के इतने फायदे हैं ना कि इसको अगर आप जान लोगे ना तो आप लोग सारी एक्सरसाइज छोड़ के सिर्फ हनुमान दंड ही करोगे। और हनुमान दंड के आज मैंने 2 सेट लगाए और 10-10 के 2 सेट लगाए गाइज। हनुमान दंड के 2 सेट कंप्लीट करने के बाद मैंने लगाए सपाटे, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बर्पीज और देसी भाषा में कहा जाता है सपाटे। ये बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है गाइज। ये आप करते हो तो आपको दूसरी कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सरसाइज करके मैं थक गया था गाइज, इसलिए मैंने थोड़ा सा किया रेस्ट। फिर आखिर में मैंने किया प्लैंक, जिसमें मैंने 1 मिनट होल्ड किया था। ये आपका बेली फैट कम करने के लिए ना सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है गाइज। प्लैंक्स खत्म करने के बाद मैंने फिर से थोड़ी सी पेट की एक्सरसाइज कर ली गाइज। इससे भी आपका बेली फैट जो है बहुत जल्दी बर्न होता है। बेली फैट को कम करने के लिए, बेली फैट बर्न करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही फायदेमंद होती है गाइस। वैसे ये एक एक्सरसाइज हमें कम से कम 100 बार करनी होती है, लेकिन अभी मेरा स्टार्ट है, मैंने अभी स्टार्ट किया एक्सरसाइज करना, इसलिए मैं सिर्फ 50-50 के सेट लगाता हूँ गाइस। उसके बाद फिर मैंने दूसरी एक्सरसाइज की। ये आपका लोअर बेली फैट कम करने के लिए गाइस। एक्सरसाइज खत्म करने के बाद मैंने फिर से पिया 1 गिलास पानी। पानी पी के मुझे बहुत राहत मिली गाइस, गला पूरा सूख चुका था। और इसी के साथ आज की एक्सरसाइज खत्म। तो दोस्तों एक्सरसाइज तो हो गई, अभी वक्त है सहरी का। ये रही मेरी आज की सहरी। आज की सहरी है 2 खजूर, 1 केला और दूध के साथ 3 रोटी। फिर मैंने सहरी खाना स्टार्ट किया गाइस। आज भी मैंने सहरी की स्टार्ट की खजूर से। उसके बाद मैंने खाया केला, फिर दूध और रोटी खाकर मैंने सहरी कंप्लीट कर ली। सहरी हो चुकी है दोस्तों, और अब मैं जा रहा हूँ नमाज के लिए। मिलता हूँ आपसे नमाज पढ़ने के बाद। तो गाइस नमाज के लिए मैं तैयार हो चुका हूँ, अभी जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। मस्जिद में पहुंचते ही मैंने सबसे पहले 2 रकात सुन्नत अदा करी, उसके बाद 2 रकात फर्ज नमाज पढ़ी जमात के साथ। नमाज पढ़ने के बाद मैं घर आ गया। घर आने के बाद मैंने पढ़ा कुरान, और आज मैंने 1 पारा और पढ़ा गाइस। फिर मैं जाके सो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों,
आप सभी को जुम्मा मुबारक, रमज़ान का पहला जुम्मा मुबारक। अभी मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, तो नमाज़ पढ़ के आ गया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ कुरान पढ़ने। जुम्मा की नमाज़ पढ़ के आने के बाद मैंने फिर से कुरान पढ़ा और आज मैंने इसी के साथ 2 पारे ख़त्म किए गए। फजर के बाद मैंने पढ़ा था दूसरा पारा और अभी जुम्मा की नमाज के बाद मैंने पढ़ा तीसरा पारा। कुरान पढ़ के मेरा हो चुका था, अब मैंने रख दिया था कुरान। तो गैस कुरान मैंने पढ़ लिया है और कल मैंने 1 पारा पढ़ा था। पहले रोज़े को मैंने 1 पारा पढ़ा था और आज दूसरा रोज़ा है। आज मैंने पढ़े 2 पारे गैस। कल पहला पारा पढ़ा था और आज मैंने पढ़ा है दूसरा और तीसरा पारा। फिर मैंने असर अदा करी। असर अदा करने के बाद में मैंने अफ्तारी रेडी करी गाइस। आज अफ्तारी में था केला, कलिंगड़, ये नल्ली बनी थी घर पे और उसके अलावा आज बने थे पनीर के पकोड़े गाइस। मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ देखिए, ये गाइस पनीर के पकोड़े, उसके साथ में फ्रेंच फ्राइज़ भी था और ये ईज़ान की फेवरेट डिश है गाइस। फ्रेंच फ्राइज़ ईज़ान बहुत शौक से खाता है। उसके अलावा ये थे चने और नींबू पानी। फिर मैं आ गया इशा की और तरावी की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में। तो गाइस तरावी पढ़कर मैं आ चुका हूँ घर पर। खाने में आज बना था गाइस चिकन। फिर मैंने चिकन खाया, उसके बाद चिकन और रोटी मैंने खाई। गाइस खाना मैंने खा लिया है और अभी जा रहा हूँ मैं एडिटिंग करने। आपसे हम कल मुलाकात होगी और आप सभी से दरख्वास्त है कि दुआ में याद रखना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।